तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम एनटीपीसी मैथ्स 2024 प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट करवाएंगे। इसमें हम आपको एनटीपीसी सीवीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएंगे। क्या बोले? एनटीपीसी सीवीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएंगे जो 4 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 को पूछा गया था। दोस्तों, आप लोग देखें कि एनटीपीसी में क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे कि इजी से और कम समय में बन सके, क्योंकि आपको सीबीटी 1 में तो समय इनफ रहता है, सीबीटी 2 में समय की बहुत प्रॉब्लम होती है। 90 मिनट 120 क्वेश्चन रहता है। तो इसमें क्या है कि मैथ के क्वेश्चन को ऐसे ट्रिक से बनाइए जिससे कम समय में आंसर आए। एग्जामिनर कहता है कि हम 30 क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन जब पूछा जाता है, देखिए इसी शिफ्ट में आपको 34 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए थे। अब जरा बताइए, आपके पास 90 मिनट है, 100 क्वेश्चन है जिसमें 34 मैथ है, 25 से 30 क्वेश्चन रीजनिंग की है, तो सोचिए क्या करेंगे? समय की मारामारी चलेगा ना। इसलिए देखिए कम समय में सबसे सही तरीका क्वेश्चन बनाने का क्या है, वो इस वीडियो में सिखाएंगे। आइए जरा फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का 65% है। लंबे विकर्ण को भुजा के रूप में उपयोग करके एक वर्ग बनाया जाता है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? एक समचतुर्भुज जिसका एक विकर्ण दूसरे का 65% है। यदि एक विकर्ण को हम कोई विकर्ण को हम 100 मान लेते हैं, तो एक और विकर्ण जो है वो कितना हो जाएगा? इसका 65% हो जाएगा। या इसको 100 मानेंगे तो ये 65 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी एक को 100 मानेंगे, दूसरा उसका 65% होगा। ये समचतुर्भुज का विकर्ण हो गया। आ जाइए, यहाँ लिख सकते हैं समचतुर्भुज, यहाँ लिख देते वर्ग है। एक साइड लिख दिए वर्ग, एक साइड समचतुर्भुज है, आप लोग समझ जाएंगे। वर्ग में जरा देखें, लंबे विकर्ण को भुजा के रूप में उपयोग करके एक वर्ग बनाया जाता है। यानी वर्ग की भुजा, साइड ऑफ वर्ग स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया? 100 हो जाएगा। लंबे भुजा मतलब सबसे बड़ी भुजा। इस लंबे विकर्ण को, लंबा विकर्ण 100 है, इसको भुजा मान लिया वर्ग की और एक वर्ग बना दिया गया। बोला समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। अनुपात मतलब बटा में लिख दीजिए या रेशियो में छोड़ दीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 d1 इंटू d2, ये जान रहे ना। रेशियो में आ जाइए। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। आइए जरा, 1/2 d1 कितना है? 100 माने अपने मन से, तो एक दूसरा कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा अनुपात में। वर्ग का स्क्वायर मतलब 100 गुना 100। अब काटने के लिए रेडी हो जाए। 100 से 100 खत्म, ठीक है ना। ये दो तो उधर से गुना कर लेंगे। पहले देख लीजिए कटने वाली क्या है। 20 से काट लीजिए, 20 पचे 100, 13 पचे 65। अब देखिए नीचे रहता है, तो यदि रेशियो में रहेगा तो वो क्या, अपोजिट साइड जाके गुना हो जाएगा। तो यहाँ तो 13 का 13 बचेगा, ये दो अपोजिट साइड जाएगा तो 20 दूना 40 हो जाएगा। रेशियो कितना मिल गया मेरा? 13:40। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। देखिए कितना इजी है, कुछ नहीं करना था। समचतुर्भुज का एक विकर्ण दिया है, दूसरा विकर्ण निकाल लेना। कैसे निकालेंगे? इस प्रतिशत के फॉर्म में दिया, तो इसी से 100 मान लिए। मान लिया जो एक विकर्ण 100 है, दूसरा उसका 65% 65 हो जाएगा। सबसे लंबे विकर्ण को वर्ग की भुजा मान लिया है, मान लिए।
दोनों का क्षेत्रफल बोला, अनुपात बता दीजिए। क्षेत्रफल 1/2 d1 इंटू d2 सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। लगा दिए, हो गया आंसर। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है और फिर 15% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। मजा आ जाएगा। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। जरा देखिए तो, कोई संख्या x भी मान सकते हैं या 100 मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। मान लेते कोई संख्या, मूल संख्या 100, मान लेते मूल संख्या कितना 100 है। ये दिमाग में, ये लिखना उखना नहीं है। आपको एग्जाम में समय बचाना है तो इन छोटी छोटी बात को लिखना नहीं, दिमाग में रखना है कि माने कोई संख्या 100 है, पहले 20% की कमी, 100 में 20% की कमी हो जाएगा 80। देखते जाइए। फिर 15% की वृद्धि, देखिए 115/100 होता है। 15% वृद्धि, या तो 15% का फ्रैक्शन लगा देंगे, 3/20 यानी 23/20 हो जाएगा। देख सीख लीजिए पहले। 15% का फ्रैक्शन मान होता है 3/20। कितना होता है? 3/20। यदि वृद्धि हो रहा तो प्लस होगा, 20 में 3 की वृद्धि, तो छोटा रूप में लिखेंगे एग्जाम में तो और फायदा होगा, यानी हो जाएगा संख्या 23/20। अब काट लीजिए जरा। 20 चौके 80, 23 चौके 92। अब बताइए जरा, पहले संख्या 100 था, अब कितना हो गया? 92 हो गया। 8 की अंतर है ना। यहाँ बोला प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। यहाँ कितना कम है? 8 कम है। जरा बता दीजिए तो आप लोग। ये 8 कम है, ये 8 कम है, और क्वेश्चन में कहा कि नहीं 64 कम है। 8 8 64, तो 1 का मान कितना? 8 हो गया। भाई हम संख्या यूनिट में ये आंसर आया है, हम संख्या 1 नहीं माने कितना? मूल संख्या 100। मूल संख्या पूछ रहा, ज्ञात कीजिए। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या माने 100, 1 का मान 8, तो 100 का मान कितना? तो फटाक से बता दीजिएगा, 800 होगा सर। बता दीजिए। एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखते थे क्वेश्चन कितना इजी और बनाते कितना इजी तरीका से। राम कुमार ने 41,000 रुपये में 2 LED से टीवी सेट खरीदे। एक को 20% के लाभ पर, पहले फ्रैक्शन लिख देते हैं तब मजा आएगा। आइए जरा यही लिख देते हैं और मजा आएगा। 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/5 होता है। देखते जाइए। लाभ पर, और दूसरे को 15% की हानि पर बेचने पर उसने पाया कि दोनों टीवी सेटों का विक्रय मूल्य समान है। एकदम इस पर ध्यान दीजिए, क्या है? समान है, विक्रय मूल्य समान, एसपी। उसका समग्र लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत में नहीं, केवल लाभ या हानि ज्ञात करना। मजा आ जाएगा, एकदम इजी क्वेश्चन। देखिए तरीका क्या है, ओरिजिनल तरीका सीखिए। 15% का फ्रैक्शन पहले सीखिए होता क्या है। 15% का फ्रैक्शन मान 3/20 होता है। हानि हो रहा है तो माइनस, 20% का लाभ हो रहा है तो यहां करेंगे प्लस। ठीक है ना। अब एसपी निकालिए। दोनों एसपी देखिए, टीवी सेट का विक्रय मूल्य समान है, दोनों का एसपी सेम करना है। एसपी सेम करना, याद रख लीजिए। आइए सर, इसको दूसरा कलर से लिख देते और मजा आएगा। 3/, क्या है? 20 है फ्रैक्शन, हानि है तो घटेगा। चलिए सीपी एसपी कर लेते हैं जरा। एक है सीपी, एक है एसपी, कहीं भी लिख सकते हैं, या तो ऊपर सीपी एसपी या नीचे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। पहले पर क्या किया? यदि 5 रुपया की वस्तु तो 1 की लाभ 6 रुपया में बेचा गया। 5 की वस्तु है तो 1 का प्रॉफिट ले रहा, प्लस हो रहा, तो 6 में बेचा जा रहा, सेलिंग हो गया। सेकेंड वस्तु पर देखिए जरा, 15% की हानि।
20 की वस्तु है, सीपी कितना का है, 20 की है। 3 की हानि मतलब 17 में बेचा गया। भैया आप लोग एक बात बता दीजिए हमको जरा, विक्रय मूल्य समान है, यहां देखिए विक्रय मूल्य अलग अलग है ना, है ना अलग अलग। क्या करेंगे, उसको समान करेंगे। कैसे करेंगे जरा बता दीजिए तो आप लोग बताइए जरा कैसे करेंगे। इसको समान करने के लिए यहाँ 6 यहाँ 17 है, तो कैसे समान होगा, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 17 से गुना, यहाँ 6 से गुना कर लेंगे। आप लोग को ये अजीब सा लग रहा होगा, चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं दिखाने के लिए सेम बात को। एसपी सीपी एसपी, एक सीपी 5 है तो उसका एसपी कितना है, 6 है। एक सीपी कितना 20 है तो उसका एसपी 17 है। देखते जाइए जरा, एसपी सेम होना चाहिए, एसपी सेम होना चाहिए। क्या करेंगे, इसमें 17 से गुना करेंगे। भैया इसमें 17 से गुना होगा तो इसमें भी होगा, इसलिए यहाँ लिखे। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोग कर जाते। इसमें क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे। दोनों में जब भी गुना करेंगे तो ये दोनों में होगा, क्योंकि हम रेशियो में लिखे हैं, बातें को हम रेशियो में बना रहे हैं, इसलिए जो भी करेंगे दोनों साइड करेंगे। आ जाइए जब एसपी सेम देखिए, इसका भी एसपी कितना का हो गया 102, इसका भी एसपी 102। एसपी जब सेम हो गया, सीपी हमें दोनों का दिया 41,000। आइए जरा अब पूछ गए उसका समग्र लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। आप ही बता दीजिए, समग्र लाभ या हानि ज्ञात करना है। ये 85 की वस्तु है, समग्र सीपी जोड़ लीजिए और कुछ नहीं करना है। ये सीपी ये सीपी, ये एसपी ये एसपी। एसपी कितना 17 छक 102, टोटल टोटल सीपी जोड़िए, 17 पचे 85, 20 छक 120, 205 हो जाएगा यूनिट में। टोटल एसपी समग्र की बात है, 17 छक 102 दूना 204। भैया आप लोग जरा बता दीजिए ना, 205 में खरीदे 204 में बेच रहे हैं, एसपी कर रहे हैं, लाभ हुआ कि हानि। तो एक छोटा सा नन्हा सा बालक भी बता देगा कि सर यहाँ हानि हो रहा है। हानि कितने का हो रहा है हम जरा बताते हैं आपको। टोटल सीपी ये दिया है टोटल 41,000, यानी 205 का मान दिया है कितना 41,000। काटने का तरीका देखिए, 205 दो बार में 200 बार में कट जाएगा, एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा 200। एक यूनिट का मान 200 आ गया तो 200 रुपया क्या हुआ, एक यूनिट की हानि हो रही है ना। देखिए सीपी 205 है, एसपी 204 है, 205 की वस्तु 204 में बेचा जा रहा है तो एक यूनिट की हानि। एक यूनिट का मान कितना 200 रुपया, यानी 200 रुपया की हानि हो गया। कहाँ है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। बताइए, क्वेश्चन दिखने में भारी भरकम लग रहा था, इतना इजी से बना दिए कि आप 30 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं। आइए जरा नेक्स्ट पर, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाज्य हो। हम जो तरीका सिखाएंगे वो काफी अलग रहने वाला है। हम भाग लगाने नहीं बोलेंगे, कुछ टीचर आपको बताए होंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है तो 5 को 9 लिख देंगे, 468 से भाग दे देंगे, जितना रिमाइंडर बचेगा शेष फल, इसे 5 को 9 में से घटा देंगे, हो जाएगा आंसर। भैया बताया गया सही है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से बताया गया हो गलत नियम है, क्योंकि उसमें उतना समय लगेगा तो कोई फायदा नहीं क्वेश्चन बनाने का। हमें कम समय में सटीक क्वेश्चन बनाना, सटीक आंसर लाना। तो कैसे लाएंगे, हम बोलेंगे इसका फैक्टर कर दीजिए। आइए जरा मेरे साथ,
सबसे आसान आपके दिमाग में आता होगा कि सर 4 से लग रहा है, 17 चौक 68 लग रहा है ना 4 से। हम मेरे दिमाग में तो अलग अलग बातें हैं, लेकिन आपके दिमाग में जो आएगा वही हम कर रहे हैं। बस तुरंत आएगा दिमाग में सर 4 से लगेगा, तो हम बोले कोई दिक्कत ना, आप लगा दीजिए। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 7 चौक 28, 117। हम बोले भैया ये देखिए तो 13 नामा 17 से है ना, यानी जो संख्या 4, 13, 9 से कटेगी उस संख्या को ढूंढना है। तो 9 से कटने वाली संख्या फटाक से हम ढूंढ सकते हैं, या 13 से भाग लगा सकते हैं। देख लेते हैं ऑप्शन में 9 देखिए तो जरा, 9 9 खत्म, 10 8 18, 9 9 खत्म, 8 4 18। इसका मतलब 9 से कटने वाली संख्या ज्यादा है, तो फटाक से छोड़ देंगे 9 को, 13 पा जाएंगे। 4 से कटने वाली संख्या भी ज्यादा, देखिए 68 भी कट रहा, 64 भी कटा, 84, इसको देखना ही नहीं था। एकदम 13 से देखते जाएंगे, आंसर लगाते जाएंगे। 4 से देखते आपके मन में आया होगा कि ये संख्या कभी 4 से नहीं कट सकती, 86 लास्ट का 2, ये 4 से नहीं कटेगी, 13 से काटिए। 13 7 91 84, 8 13 7 91 84 78 66 18, ये नहीं कटेगा। आइए यहाँ 13 7 91, 8 बचा 88, 78 10 बचा 106, 104 24, ये भी लगता नहीं कटेगा। इस पर आ जाइए 13 7 91, 8 बचा 86, 13 छक्के 78, 78 8 88, 88 बचा तो 13 छक्के 78, 10 बचा 104। ये देखिए 13 से कट रहा है, लगा के देख लीजिए। ये संख्या केवल इस ऑप्शन में, इसको तो ट्राई नहीं किया, 4 से नहीं कट रहा था। 13 से ये दोनों नहीं कटा, मतलब ये कट रहा है, मतलब नहीं ये कट ही रहा है। अब देख लीजिए 13 से कट रहा है, एक ही ऑप्शन तो लगा देंगे आंसर। आपके मन में कहीं आ रहा होगा सर 13 से 2 ऑप्शन कट जाता, तब ऐसा जल्दी नहीं मिलेगा, रेयर केस में मिलेगा, तब उसको 9 से ट्राई कर लेते हैं। 9 से ट्राई करना इजी है, सब संख्या के अंकों को जोड़ लेंगे, 9 से कटेगा तो 9 से संख्या कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। आइए नेक्स्ट पर देखिए, ये भी क्वेश्चन मजेदार है, कोई शक नहीं है, लेकिन बनाएंगे कैसे मजेदार को, आइए मेरे साथ। बोर्ड मास कहता आप पहले ब्रैकेट को हल करते जाइए, फिर ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। आइए जरा इसको हल किया जाए। 1/5 है ना भैया, भाग है तो गुना कर लेंगे कितना, 25। 1/25 है, उलट जाएगा तो 25/1 हो जाएगा। 5 पचे 25। आपको क्या पता चला कि इतना का मान दिमाग में रख लीजिए, इतना का मान कितना आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया। अब यहां देखिए माइनस प्लस लेकर रहेगा तो अलग अलग हल कर सकते हैं, एक में नहीं। यहां देखिए इसको अलग कर लेते हैं, गुना है तो काट देंगे, 3 तिया 9, 5 दूना 10, 7 दूना 14। अब आ जाइए, ये देखिए फॉर्मेट इस ब्रैकेट हल होने के बाद ही काम करेगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के साथ गुना है, तो पहले इसका काम किया जाए। 7 एकम 7, अगर अंदर ब्रैकेट के अंदर भी यदि गुना हो, बाहर भी गुना हो, तो ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं है, याद रख लीजिए। सीधा काटेंगे, 3 दूना 6, 2 दूना 4, ये 2 मिल गया। देखते जाए कैसे हल कर रहे हैं। 25/10 भाग देंगे तो 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 बार में कट जाएगा, 5/2, यानी 25/10 को काटेंगे तो 5/2 मिलेगा। माइनस है तो माइनस लिखेंगे, इसको हल करेंगे क्योंकि गुना में है। 7 यहाँ है, ऊपर कुछ नहीं है तो ऊपर 7 लिखा जाएगा, नीचे 2 पचे 10। देखते जाइए एकदम कितना इत्मीनान से, एकदम इजी तरीका से हल करें, कुछ नहीं नया करेंगे। यहाँ देखिए 7 है ना, मिटा के इसको दिखा देते हैं, ये 7 है, इसको काटे थे तो कितना मिला भाई,
ये 7 है, 7 तिया, ये फालतू का 7 तिया 21, कितना हो भैया 7 तिया 21, तो लिखेंगे 21 नीचे 5, माइनस है ना, तो माइनस कितना आया भैया देखिए तो 5/1 है। अब बताइए जरा, आपको कुछ नहीं बचा होगा, एलसीएम लेने की तरीका तो पता होगा ना, 2 5 10 का एलसीएम 10 हो जाएगा, 2 पचे 10 तो पचे 25, देखते जाइए, माइनस 10 एकम 10 तो 7 एकम 7, प्लस 5 दूनी 10 तो 21 दूना 42, माइनस 1 दही 10 तो 10 पचे 50, जोड़िए जरा 25 प्लस 42 कितना हो रहा भैया, 25 प्लस 42 हो रहा 67, माइनस माइनस में जोड़िए, -7 -50 -57, बट्टा में कितना 10, घटाइए तो माइनस कीजिए तो यहाँ 10 आएगा, 10/10 कट के कितना मिलेगा 1 मिलेगा। बताइए कोई दिक्कत हुआ क्या, एकदम इजी से किया ना, एकदम रिलैक्स होकर, स्टेप बाय स्टेप पहले जो क्रियाक्रम है वो करें, उसी में थोड़ा सा समय लगेगा 10 से 20 सेकेंड, बाकी चीजें आसान हो जाएगी। आइए जरा एक क्वेश्चन है, 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ और 72 संतरे के पेड़ पंक्तियों में इस तरह लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ की संख्या समान हो। एकदम देखिए, प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ों की संख्या समान हो, यही मेन पॉइंट है। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते, यानी एक पंक्ति में इतना पेड़ लगाएंगे कि सारे पंक्ति में, यदि आम का पौधा जिस पंक्ति में लगाएंगे उस पंक्ति में दूसरा पौधा नहीं रहना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाते समय सबसे पहले एचसीएफ लेते हैं, सीखिए 56 72 अरे यार 56 72 और क्या भैया, अच्छा 24 56 72 क्या है, 24 56 72 का एचसीएफ। तरीका क्या था, इसमें जो सबसे छोटी संख्या है उसी को पकड़ेंगे, देखेंगे इससे पहले सब में भाग लग रहा तो नहीं लग रहा, 56 में नहीं लग रहा, इसकी सबसे बड़ी फैक्टर से आते जाएंगे, सबसे बड़ा फैक्टर इससे आधा 12 होता है, फिर 12 के बाद कौन संख्या 24 से काटेगा तो 8 काटेगा, फिर इससे छोटा 6, इससे छोटा 3, उसके बाद 2, तब आएंगे 1 पर, या छोटा से बड़ा चल जाइए लेकिन ट्राई मारेंगे बड़ी फैक्टर से एचसीएफ निकालने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब बड़ी फैक्टर से। 12 टेबल में देखेंगे 72 आ रहा, 24 तो का फैक्टर ही है, 56 नहीं आ रहा, ये खत्म ये खत्म। 8 के टेबल में 8 से 56, 72 भी आ रहा, सारा चीज आ रहा, मतलब इसका एचसीएफ कितना हो गया 8। देखिए कितना इजी से बन गया एचसीएफ। यदि नियम को जानते होंगे तो आपको लिखना नहीं पड़ा होगा, आप देखते ही 8 मार दिए होंगे, लगा दिए होंगे एचसीएफ। एचसीएफ 8 हो गया। अब पंक्तियों की संख्या, एचसीएफ तो पूछा नहीं, ये पूछता कि प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ हैं, तो बोल देते 8 पेड़ है, आंसर 8 होता। लेकिन प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ नहीं पूछ के पूछ रहा पंक्तियों की संख्या कितनी है। अच्छा, प्रत्येक पंक्ति में जरा देखिए, प्रत्येक पंक्ति में 8 पेड़ है, हमारे पास 24 आम के हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में 8 है, तो कितने पंक्ति बनेंगे आम के, तो 8 तिया 24, 3 पंक्ति प्लस में पंक्तियों की संख्या निकाल रहे हैं। अच्छा, हमारे पास 56 सेब के पेड़ है, प्रत्येक पंक्ति में 8 8 पेड़ है, तो 8 सत्ते 56, 7 पंक्ति होंगे सेब के। प्रत्येक पंक्ति में
72 टोटल संतरे की पेड़ है। अब प्रत्येक में 8 है तो 8 नामा 72, 9 पंक्ति होगा संतरे की। टोटल पंक्ति की संख्या 7 3 10 9 19 हो जाएगा। देखिए यहाँ गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन में कभी कभी 8 ही रख दिया जाएगा। एग्जामिनर होशियार होता है, वो आपको गलती करवाना चाहेगा, लेकिन आप लोग ध्यान रखें ये नंबर ऑफ ट्रीज है। कैसे एक पंक्ति में कितने पेड़, पंक्तियों में कितने पेड़ है ये पूछा जाता तब 8 लगाते, लेकिन नंबर ऑफ पंक्ति पूछा गया, कॉलम्स, तब क्या करेंगे 19 लगाएंगे। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 कारें अहमदाबाद से शुरू होती है और विपरीत दिशाओं में चलती है। देखिए जरा, मान लिया जाए ये अहमदाबाद यहीं ला लीजिए उठा के, और एक कार इधर जा रहा विपरीत दिशा, मतलब एक इधर जा रहा अहमदाबाद से, जिसमें एक कार की चाल दूसरी से 200 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यदि इस साइड वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो तो इसका कितना होगा x प्लस 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 200 अधिक। देखते जाए, इसका यूज करेंगे ना, आपको आंसर जो बताएंगे वो अलग तरीका से बताएंगे। ये सिर्फ दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं। यदि 9वें घंटे के बाद 4500 किलोमीटर की दूरी पर है तो दोनों कारों की चाल का योग बता दीजिए। भैया एकदम इजी बात बता दिया। 9 घंटा में दोनों चला, देखिए कितना मजा आएगा। 9 घंटा में दोनों चला, और चला कितना 9 घंटा में 4500 किलोमीटर। ये 1 सेकंड का आंसर था। 4500 किलोमीटर चला 9 घंटा में, दोनों की चालों का योग इन जगह, दोनों अपोजिट साइड जा रहा है, ये तो चालों का योग निकलेगा। कितना है दोनों के चालों का योग आ गया 500 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए इतना क्वेश्चन इजी यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप कितने सेकंड में आंसर देंगे? मात्र 1 या 2 सेकंड। इसी में यदि पूछ दिया जाता सबसे स्लो चलने वाली कारों की चाल बता दीजिए, क्या करते? ये टोटल दोनों मिल के 500 है तो 200 हटा देंगे तो 150, ये 250 हो जाएगा। समझ गए ना? स्लो चलने वाली कार की स्पीड 150, तेज चलने वाली कार की स्पीड 250 हो जाएगी, नहीं 350 हो जाएगी। इसमें 150 जुटेगा x का मान, तो 200 प्लस 150 350 हो जाएगी। समझ गए ना? जो भी डाउट है आप लोग कमेंट्स जरूर कर दिया करें। अब की बार एनटीपीसी पार कर दिया जाएगा। 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम का कप्तान 35 वर्ष का है। टीम में 11 प्लेयर होते हैं, उसमें जो कैप्टन है वो 35 ईयर का है, 35 साल का है, और विकेट कीपर कप्तान से 5 वर्ष बड़ा है। अब बता दीजिए कैप्टन जो है वो 35 साल की है और कीपर कितना है 40 साल, 5 साल बड़े हैं। यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए तब शेष खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम है। पूरी टीम की औसत आयु याद कीजिए, मजा आ जाएगा, एकदम मजा आएगा। मान लेते हैं पूरी टीम की औसत आयु x वर्ष है, तो पूरे टीम में कितने खिलाड़ी? 11। 11 गुना x करेंगे तो टोटल खिलाड़ी का योग आ जाएगा, आयु का योग। अब इसमें से जब ये 2 खिलाड़ी निकल गया, एक 40 साल का एक 35 साल का, मतलब 40 प्लस 35 कितना 75। इसमें जब 75 वर्ष को हटा दिया गया, अब खिलाड़ी कितना बचा 9। 2 खिलाड़ी हट गया, 9 बचा ना। इसका जो औसत है वो कितना रह गया? उसकी जो औसत आयु थी उससे 3 वर्ष कम हो गई, मतलब औसत x माने थे तो अब बचा कितना x माइनस 3। तो बोला पूरी टीम की औसत आयु क्या है, यानी x का मान निकाल देना, आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो बाय ऑप्शन जा सकते हैं, आपकी होशियारी अगर आप तेजी है तो, नहीं तो ऐसे आ जाइए।
25 ट्राई लेते 20 से तो काम आसानी से हो सकता था, लेकिन हम करवाएंगे 9 एकम 9x 9 तिया -27, ये -75 बराबर की उस साइड लग गया तो +75 हो गया। बताइए जरा, 9x इधर घटा लीजिए तो कितना बचा, 2x बच गया। 75 में से 27 माइनस कर दीजिए जरा, तो कोई भी बोल देगा ये 48 हो जाएगा। x से काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 24 दूना 48। भाई इसका जो आंसर होगा वो 24 ईयर होगा। आपको मन में होगा सर बताए कि हीट एंड ट्रायल से 25 लगाना, 25 हीट एंड ट्रायल से आंसर नहीं लगाने बोले, हीट एंड ट्रायल से बोले 25 को ट्राई करना। क्यों करना, 25 ट्राई करेंगे, यदि कम होता ये 25 से ट्राई करते, यदि 25 इसमें मान में रखेंगे, यदि अधिक बुझाता तो समझ लेते आंसर 24 होगा, कम बुझाता तो समझ लेते आंसर 26 होगा। ये तरीका है लगाने का, हमेशा बीच वाला ढूंढते हैं ताकि एक बार में 3 ऑप्शन कंप्लीट हो जाए। आइए जरा नेक्स्ट पर, वो हीट एंड ट्रायल लगाने की तरीका हम बराबर बीच बीच में सिखाते रहेंगे, उसके लिए निफिकिर रहिए, एकदम क्वेश्चन पर ध्यान देते जाइए, डेली मेरा प्रैक्टिस सेट देखते जाइए, आपका जितना भी प्रॉब्लम होगा धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा। आइए, एक राशि के लिए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से संयोजित होकर स्वयं का इतना गुना हो जाती है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना, एकदम आंख को बंद कर देना है, और जितना वर्ष रहे, 4 वर्ष है तो पावर कितना लगा देना, 1/4, यानी 4th रूट लगा देना है। पावर 1/4 का मतलब 4th रूट लगा देना है। और देखेंगे किसका 4th रूट है, ऊपर से 11 मिल जाएगा, 11 पावर 4 कीजिएगा तो 14,641 मिलेगा, और 10 पर पावर 4 कीजिएगा तो आपको 10,000 मिलेगा। यानी कोई भी राशि 10 से 11 हो जा रही है एक साल में, अब ये 1 साल की हो गई ब्याज, 10 से 11 हो रही तो ब्याज बढ़ कितना रहा, 1, किस पर, 10 पर, गुना क्या करेंगे 10, 1/10 का फ्रैक्शन मान, ऐसे भी प्रतिशत में याद रखे होंगे तो सीधा लगा दिए होंगे 10%, ना काटेंगे ना कुछ करेंगे, ऑप्शन नंबर बी लगा के निकल पड़ेंगे। बताइए जरा, क्वेश्चन पूछा जाता है इजी इजी, कुछ क्वेश्चन आपका टाइम टेकन रहता है, लेकिन आपका बनाने का तरीका इजी होना चाहिए। आइए जरा नेक्स्ट, चार 400 और 500 के बीच की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए कि जब 8, 12 और 16 उन्हें विभाजित करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है। मजा आ जाएगा। सबसे पहले क्या करते इस टाइप के क्वेश्चन में बता रहे हैं ना, 8, 12, 16 का एलसीएम ले लेंगे। बताइए कोई स्टूडेंट फटाक से 8, 12, 16 देखते ही आप समझ गए होंगे इसका एलसीएम 48 होने वाला है। यदि आपको एलसीएम डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा तो मेरा एक एलसीएम का वीडियो जरूर देख लें, उसके बाद गारंटी है कि आप लोग एलसीएम देखते ही निकाल पाएंगे। एलसीएम हो गया ना। अब 5 जुटने वाली संख्या डायरेक्ट पूछा जाता, छोटी सी छोटी संख्या, तब तो कुछ नहीं करते, इसमें 5 जोड़ देते। अन्यथा 5 बचने वाली संख्या मिलेगा कहां से, तो वो मिलेगा 48x या 48k + 5, कुछ भी लिख सकते हैं। 48 का कोई भी मल्टीपल लेंगे और उसमें 5 जोड़ते जाएंगे तो इनसे जब कटाएंगे तो हमेशा 5 बचेगी। लेकिन ध्यान रखें, ये ना कर दे 48 में 5 जोड़ दीजिए हो जाएगा 53, और 53 का मल्टीपल लेते जाइए, बहुत गलत बात हो जाएगा। आप 48 का ही मल्टीपल लेंगे, एलसीएम का ही मल्टीपल लेकर 5 जोड़िएगा। जाना कहाँ है, 400 और 500 के बीच। हमें तो पता है, हम बताते हैं, हमें तो पता है कि 48 दूना जब 96 होता तो 2 ही ऑप्शन, मतलब इसके अंदर 2 ही मान होंगे जो 48, 8, 12, 16 से कटने के बाद 5 शेषफल देंगे।
तो 2 मतलब 4 और 500 के करीब, एक 400 एक 500 के करीब, 4 5 900 के आसपास होंगे। तो 4 5 900 का आसपास, 900 से ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा हो तो ऐसा कीजिए, पहुंच जाइए डायरेक्ट क्वेश्चन से ही। भैया 48 से 10 से गुना कीजिए, एकदम दिमाग से डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। 10 से गुना करेंगे 480 में 5 जोड़ेंगे 485, मतलब यदि के का मान 10 रख रहे तो 485 आ रहा है। के का मान 10 रखने पर एक 485 आ रहा है। इसका मतलब एक छोटा होगा 500 और 400 के बीच जा रही, 9 रख दीजिए। इसी में से कितना घट जाएगा, अब 48 घटेगा। 9 रख के 5, 9 8 72, 5 77, बाकी बच गया 7, 9 चौके 36, 7 43। ऐसे भी यहां से 48 माइनस कर लेते, कम हो जाता, क्योंकि गैप जो है एक बार जो संख्या मिल गया वो हमेशा गैप 48 का ही देगा, गैप हमेशा समान देगा। इस दोनों को जोड़ेंगे, यही इसी का सम पूछ रहा है। तो प्रत्येक स्थिति में 5 से बचता, दोनों की संख्या को योग पूछ रहा है। देखिए योग कर लीजिए, 7 5 12 बाकी 1, 8 3 11 के 12 बाकी 1, 4 4 8 1 9, मतलब 922। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, है ना जी। मज़ेदार तरीका से बताएंगे और मज़ेदार तरीका से आप लोग पढ़ें। यदि अच्छा लगे तो अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास शेयर करके उन्हें भी फायदे की चलिए उन्हें भी फायदे की जरूरत है तो फायदे पहुंचा दीजिए। आइए नेक्स्ट, 17 माइनस 4 इतना इतना इतना। देखिए क्या करेंगे, पहले देखिए माइनस नहीं करें, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से पहले भाग है तो भाग के 9 6 के 54 यानी 0.6, 0.6 गुना 4, 17 तो अकेला रहेगा माइनस में, 0.4 गुना 0.6 गुना 4 होगा 2.4, प्लस 19 6 के 114, एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे मतलब 11.4 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, 17 माइनस इसको घटाएंगे, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा। क्यों होगा, 11 में से ये घटेगा तो प्लस में आएगा। 11 माइनस 2.2 9, क्योंकि 0.4 ऐसे खत्म हो गया। घटा के देख लीजिए, 17 9 कितना होगा भैया, तो 26 हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन करने में कोई सेकंड लगा, कितना सेकंड, 5 से 10 सेकंड में आंसर आपका रेडी है। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कार को 1,20,000 रुपये में बेचकर डेविड 20% का लाभ कमाता है। अच्छा लाभ मतलब 100 में 20 की वृद्धि। यदि वह कार को 30% लाभ पर बेचता है तब उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखते ही आप आंसर लगा सकते हैं, 1,30,000 होगा। देखिए जरा कैसे, 20% लाभ मतलब 100 में 20 जोड़ेंगे 120 यूनिट का मान कितना दिया है, 1,20,000। 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो बोलेंगे 120 का इतना, तो 1 का 1,000 हो जाएगा। अब 30% लाभ कमाना चाहता है मतलब 130 का कितना, तो 130 मैंने 1,30,000 हो जाएगा। 1,30,000 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। यह भी क्वेश्चन मात्र 1 से 2 सेकंड का था। आइए जरा नेक्स्ट, अनिल ने दुबे को साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 7200 रुपये और राघव को 4 वर्ष के लिए समान ब्याज पर 8400 रुपये दिए। उसने ब्याज के रूप में कुल 4968 रुपये प्राप्त किए, तो प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अच्छा बताइए 7200 की राशि, देखते जाइए मजा आ जाएगा। रेट पता नहीं है लेकिन 3 वर्ष के लिए दिया तो 3% ब्याज लगा होगा। साधारण ब्याज में क्या होता है, एक बार दिखा देते, मूलधन गुना समय गुना दर। एक बार बताएंगे सिखाएंगे, बस क्या टेक्निक वो सिखाएंगे। समय दिया, रेट दिया है, आर समझ लिए, बटा 100, हमेशा नीचे 100 आएगा तो 00 से कटते जाएगा।
फिर वही काम करेंगे 8400 में, तो उसमें भी डबल जीरो कटेगा। इसका मतलब इसका टेक्निक क्या करेंगे, डबल जीरो हटाएंगे। 7200 की राशि 3 साल के लगा तो 3R, 72 गुना 3R प्लस कर देंगे। 8400 का राशि डबल जीरो खत्म, नीचे से खत्म हो जाएगा। और रेट तो इंटरेस्ट समान है लेकिन टाइम अलग है 4 साल के लिए, तो इसको 4R कर देंगे। और ये हो कितना रहा, ब्याज बन रहा 4968। अब आपके मन में आता होगा कि सर इसको गुना करेंगे तब काम होगा क्या? हम बोले नहीं, तब क्या करेंगे, हो रहा होगा मन में। हम बोले 12 से कट रहा तो काट लेंगे। आइए जरा काटिए, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84, प्लस में दोनों जगह कटेगा, यहाँ काटिए। 12 चौके 48, एक बचा 16, 12 कम 12, 4 बार चौके 48, 414 बार। और काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं। 3 से 4, 4 8 9, 9 से कट रहा है, 9 से ये कटेगा, वो नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। आइए 6 तिया 18R प्लस 7 चौके 28R बराबर 414। 28 प्लस 18 बता दीजिए तो जरा, 46 हो जाएगा। 46R बराबर कितना, 414। काटिए तो 46 नमक कितना होता भैया, 414 होता है ना। 46 से 460, 46 नंबर, ठीक है। आर का मान कितना आ गया, 9%, एकदम राइट आंसर। बताइए कोई क्वेश्चन में पावर था? ये भी बता दिए ना कि 7200 100 क्यों काटे। हम हर डाउट को क्लियर करा के ट्रिक बताएंगे। समस्या जो भी आपके अंदर होगा उसे आसान कर दिया जाएगा, देखते तो रहिए। देखिए जरा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, ए बी सी प्लस सी 47 और ए बी सी 15 है, तब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू मान आपके दिमाग में आना चाहिए। इस टाइप के फॉर्मूला एक होता है, लिख देते हैं फिर बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए जरा रेड पेन में फॉर्मूला लिख दिया जाए। ए क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये माइनस कॉमन लेंगे तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। देखिए जरा, यहाँ ए प्लस बी का मान दिया है, इसका मान दिया है और इसका मान दिया है, नहीं दिया है। किसका किसका मान नहीं दिया बता रहे हैं, इसका मान नहीं दिया है, फिर इसका मान दिया है ए बी बी सी सी ए का, इसका भी मान दिया हुआ है, इसका पूछा जा रहा है, इसका दिया है। भाई ये बताइए ना, इसका मान है और इसका पूछा जा रहा है। किसी भी समीकरण में दो मान तो एक बार नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या तरकीब, पहले इसका मान कहीं ना कहीं ढूंढेंगे तब इसका मिलेगा। इसका ढूंढेंगे कहाँ से, तो यहां से ढूंढेंगे। तरीका सिखा रहे हैं, आइए तरीका सिखाते हैं। यदि ए प्लस छोड़िए, यदि ए प्लस बी प्लस सी दिया हो, कितना 14 होगा, दिया है। और आपको दिया होगा यहाँ इसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया होगा, ये कितना दिया 47। और आपसे पूछा जा रहा है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बता दीजिए, ये निकालना हो। तो क्या करेंगे जरा आप देखिए। सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी का मान जो दिया होगा उसका स्क्वायर कर लेंगे, 196।
दूसरा में क्या करेंगे भाई जरा बता दीजिए तो, इसका 2 गुना घटा देंगे, इसका 2 गुना घटा देंगे। 47 दूना होता है 94, घटा दीजिए। 196 में 94 घट जाएगा तो 102 मिल जाएगा। हो गया आपका काम। अब इसका डब्बा बंद कर दिया जाए, यहां से लिखा जाए, मान बैठाइए, आंसर आएगा। इसका मान निकालना, जिसको निकालना x मान लीजिए, इतना का मान निकालना है, इसको x मान लेते हैं। माइनस 3 ABC, ABC का मान कितना 15 है, तो 15 गुना 3 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, बराबर a प्लस बी प्लस सी कितना दिया भाई, a प्लस बी प्लस सी, देखिए तो ऊपर 14 दिया है, यहां भी दिख जाएगा। इसमें बैठा रहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मान यहाँ आ गया कितना 102 गुना में, कितना में गुना में 102। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा। इसका मान ए बी प्लस बी सी प्लस सी 47 दिया, माइनस में 47 कर लेंगे। आइए जरा, x माइनस 45 बराबर 14 गुना 102 में 47 घटा लीजिए जरा। यदि 50 रहता तो 52 होता, 52 3 55 हो जाएगा। दोनों गुना करेंगे 45 जोड़ेंगे आंसर आएगा। आइए जरा, 14 पच्चे 70, 14 पच्चे 70 7 77, उसमें जोड़ेंगे 45, कितना होगा 815। बताइए जरा, कोई दिक्कत हुआ क्या? एकदम इजी से बना कि नहीं बना? कहीं लग रहा है कि खुद लंबा प्रोसेस लिए, ये फालतू मेथड? ये क्वेश्चन आप, ये फॉर्मूला यदि आपके दिमाग में होगा तभी इसका आंसर दे सकते हैं। फॉर्मूला दिमाग में होगा तो ये पता रहना चाहिए किसका मान निकालना है, उसमें क्या है, इसका मान निकालना, इसकी ज़रूरत है, इसको यहाँ से निकालेंगे इस ट्रिक से, इसको निकालने के बाद सीधा आंसर पा जाएंगे, मज़ा आ जाएगा। आइए ज़रा नेक्स्ट पर, ये देखिए कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बनाने का इसका खतरनाक आइडिया दिखाते हैं। आप 10 5 15 कॉट 15 का मान निकालने के चक्कर में ना रहे। यदि आपका बेसिक अच्छा हो तो आप ऐसे करें, 10 15 को क्या लिखेंगे, साइन 15 बाय कॉस 15, प्लस कॉट 15 को क्या लिख सकते हैं, कॉट 15 बाय कॉस 15 बाय साइन 15, उल्टा। वन बाय 10 स्क्वायर, उस स्क्वायर के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यही निकाल दे, कोई दिक्कत। साइन, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आप बता दीजिए तो। बोलेंगे एलसीएम साइन 15 इंटू कॉस 15 हो जाएगा। साइन इंटू साइन, ये साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। ये समझ रहे हैं एलसीएम? ऊपर क्या आ गया, 1 आ गया। नीचा देखिए 1 बाय साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री हो आया भैया। 1 बाय साइन 15 इंटू कॉस 15, यदि यहाँ रहता 2 साइन 15 इंटू कॉस 15 तो फॉर्मूला लग जाता ना। तो ऐसा करेंगे, यहाँ भी 2 से गुना कर लेंगे, यहाँ भी 2 से गुना कर लेंगे। अब फॉर्मूला देखिए, 2 साइन इंटू कॉस है, किसका फॉर्मूला होता है जरा बता दीजिए, साइन 2a का। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन इंटू कॉस, तो ऊपर 2 रहेगा, नीचे साइन 2a मतलब साइन 2a, ए का मान 15 डिग्री तो 15 दूना 30 डिग्री हो जाएगा। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 2 भागा में है 1/2, ऊपर जाके गुना में हो जाएगा 2 गुना 2/1, मतलब 4 इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। बता दीजिए, इतना इजी है ना? इतना कितना मत कीजिए, बहुत इजी है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 10 15 को 10 45 माइनस 10 30, या 10 60 माइनस 10 45, फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं, लेकिन फालतू हो जाएगा। इस मेथड से बनाएंगे तो ये सबसे अच्छा मेथड है, इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे बेस्ट मेथड है।
20 आदमी और 15 लड़के एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। 25 पुरुष और 10 लड़के से 9 दिनों में कर सकते हैं। तो एक आदमी द्वारा किए गए दैनिक कार्य से एक लड़के द्वारा किए गए दैनिक कार्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। मजा आ जाएगा, काम कुछ नहीं दिया, सिर्फ केवल अनुपात पूछा जा रहा है। अनुपात निकालना तो बहुत इजी होता है ना। 20 आदमी 15 लड़के काम को 10 दिनों में करते हैं। भैया 20 मैन है प्लस 15 बुआय है, और ये कर रहे हैं इस काम को कितने दिनों में, तो 10 दिनों में। 10 से गुना कर देंगे बराबर। इसी काम को अब 25 पुरुष और 10 लड़के करने आए। 25 मैन प्लस 10 बुआय लड़के करने आए और 9 दिनों में काम को खत्म कर दिया। यहां से रेशियो, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, गुना करने के चक्कर में लगे रहते हैं। कुछ स्टूडेंट जो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करते हैं, वो अंदर से कॉमन लेके काट देते हैं। आप किसमें से हैं, आप लोग खुद डिसाइड करें। मेरा कहना है कि आप 5 कॉमन लेकर कम से कम काट दीजिए दोनों साइड, और नहीं तो रहने दीजिए। आइए 20 को 2 से गुना करेंगे तो 20 गुना 10 200 मैन प्लस 150 बुआई। 5 से यहाँ देखिए 5 चौक 20, 5 या 15, 5 कॉमन, 25 25, 5 गुना 10, 5 कॉमन, खत्म हो जाता। तो चीज़ें छोटी हो जाती, आसान हो जाती। लेकिन दिमाग में करेंगे तब, यदि अगला स्टेप लिख रहे हैं तब मत कीजिएगा। 25 नामा कितना 225 मैन प्लस 10 नामा 90 बुआ। केवल हमको रेशियो चाहिए, तो क्या टेंशन है। आइए जरा 150 बुआ में से 90 घटा लीजिए, यहाँ बराबर की साइड ला लीजिए, तो 60 बुआई हो जाएगा बराबर। 225 मैन है, इसमें से 200 मैन घट जाएगा उधर जाके, तो 25 मैन बचेगा। काटना है तो अब काट लीजिए। आइए पूछ क्या, किसका रेशियो पूछ रहा है, किए गए काम में एक लड़के द्वारा किए गए दैनिक काम का अनुपात। अच्छा, एक आदमी एक लड़के, पहले मैन का लिखना, तो मैन ऊपर रख लीजिए, बुआई को नीचे। यहां आइए 60 बट बुआई को नीचे काट लीजिए जरा। 12 पचे 60 पचे 25, यानी 12/5 इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 12:5 इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम इजी सा आंसर आ गया ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि x प्लस एक्स पर पावर -1 बराबर 7 हो तो एक्स क्यू प्लस 1/x³ का मान याद कीजिए। एकदम कुछ नहीं, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए ये ट्रिक का यूज कीजिए। x प्लस 1/x बराबर यदि k दिया होगा तो आपसे पूछेगा x³ प्लस 1/x³, तो क्या करेंगे, k का तो क्यूब करेंगे ही, प्लस रहेगा तो -3k, याद रख लीजिए। अब आपके मन में आया होगा सर यदि माइनस रहता तो तब माइनस पूछता, माइनस रहेगा तो माइनस पूछेगा, तो यहाँ हो जाएगा केवल प्लस, बस चिन्ह। माइनस रहेगा तो माइनस पूछेगा, तो यहाँ नीचे प्लस, ऊपर वाला के लिए प्लस रहेगा तो प्लस पूछेगा तो माइनस करेंगे। दोनों नियम याद हो गया ना। आइए जरा, अब ये दिया हुआ 7, ये पूछ रहा है, ना, क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए 7 का क्यूब कर देंगे। प्लस वाला है ना, प्लस वाला है तो माइनस करेंगे, -3 × 7। 7 का क्यूब होता है 7 49 343, उसमें घटा देंगे 21, 343 में 21 घटा देंगे तो हो जाएगा कितना 322। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। बता दीजिए कोई दिक्कत है क्या, इसको आपको जानकारी रखना जरूरी था। यदि ये आपके जानकारी में होगा तो क्वेश्चन केवल इतना में आंसर आता, बस 1 से 2 लाइन, 1 या 2 स्टेप में आप आंसर दे सकते हैं विद इन 10 सेकेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। शीशे के 6 सेमी व्यास के कुछ गोले एक बेलनाकार बीकर में गिराए जाते हैं जिसमें कुछ पानी होता है ताकि वे पूर्णतः डूब जाए। यदि बीकर का व्यास 9 सेमी है और जल स्तर 32 सेमी बढ़ गया है
तो बीकर में गिराए गए शीशे के गोलों की संख्या क्या होगी। देखिए कोई गिलास है, उसमें कांच की यदि कोई टुकड़ा गिराया जा रहा है तो पानी उतना ही ऊंचाई बढ़ेगा जितना कांच का आयतन होगा। यानी इस गोले का आयतन देखेंगे कितना गोला है, तो मान लिया जाए कि n गोला है, n इंटू गोले का आयतन कर लेंगे। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये गोले का आयतन है। ये किसके बराबर है, जितना पानी ऊपर उठेगा। वो जो आकार है वो कैसा है, पानी जिसमें ऊपर ऊपर उठ रहा बेलनाकार, तो बेलन का आयतन के बराबर करेंगे। पाई r कैपिटल ले लेते, r² h लगाइए। पाई से पाई खत्म, हमें n निकालना है। और कुछ खत्म होगा क्या, नहीं होगा। n इंटू 4/3 r का क्यूब। 6 सेमी व्यास है भैया, व्यास आपका 6 है, त्रिज्या इसका आधा 3 हो जाएगा ना। 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कहने का मतलब 3 का क्यूब हो जाता है 27 बराबर। अब आ जाइए बेलन में। व्यास 9 सेमी है, त्रिज्या इसका आधा 9/2 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81 और 2 का स्क्वायर 4, 9/2 का स्क्वायर करेंगे तो 81/4 होगा। गुने h, h कितना ऊंचाई तक बढ़ा तो 32, कितना 32 सेंटीमीटर। तो गोलों की संख्या n निकालना। अब कुछ नहीं, काट लीजिए। आठ बार में 8 चौके 32, काटिए जरा। यहां देखिए 3 से काट दे क्या, 3 नमा 27, 9 नमा 81, 9 से कट गया ना। 4 से ऊपर काट देंगे, 4 दूना 8। बताइए तो वहां क्या बचा, काट लीजिए आप लोग। 9 दूना 18, केवल 18 बचा, यानी 18 कंचे होंगे। नंबर ऑफ स्फीयर 18 राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत है क्या। आई नेक्स्ट पर, एकदम इजी है, कुछ नहीं, केवल आप समझने की कोशिश करें। इसी चीज को यदि ज्यादा बात हम लिखते तो बड़ा लगता। हम कुछ लिखे नहीं, हम बोले एक कोई बेलनाकार वस्तु है, उसमें क्या क्या गोलाकार शीशे गिराए गए गोलाकार, तो शीशा का आयतन निकाल लेंगे। एक गोला का आयतन कितना होगा, तो 4/3 पाई क्यूब। गोला का आयतन 4/3 पाई क्यूब। सपोज डेट n कांचे उसमें गिराए, n, तो n इंटू टोटल जितना कांचे गिरेगा उसका आयतन होगा n इंटू इतना। वो गिरा किस में, तो बेलन में। बेलन का आयतन तो पाई r²h। कांचे के वजह से जितना पानी ऊपर हुआ, इसका मतलब वो जो कांचे का आयतन है और पानी का आयतन बराबर हुआ होगा। वही काम किए यहां, बस हो गया आंसर। नहीं समझे तो आप लोग कमेंट्स करके बता दीजिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 35/280 को भाग दिया जाए तो भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। इसका तरीका देखिए क्या है। हम बोले इसका फैक्टर ऐसे कीजिए, कैसे कीजिए, ऐसे कीजिए जो किसी ना किसी स्क्वायर से लगते जाए, क्योंकि हमें पूर्ण वर्ग से मतलब है। तो 2 से नहीं लगाएंगे, लगाएंगे किससे, 4 से। 8 से भी ट्राई मार सकते हैं, 8 या 24, 8 5 40, 8 से लग जा रहा है। तो 8 में 16 से ट्राई करेंगे, 16 या 48, 4 48 कट जा रहा है। तो इसको डायरेक्ट 16 से ट्राई किए, देखिए 35/280। इसको 2 से नहीं, डायरेक्ट हम 16 से लगा देंगे, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। कोशिश करेंगे किसी ना किसी स्क्वायर से लगने के लिए। 16 दूना 32, 3 बचा, 16 दूना 32, 16 25। अब किससे लगाइए जरा बताइए, तो 5 2 7 2 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 81 से भी लगा सकते हैं, लेकिन 9 से लगाइए। 9 दूना 18, 9 चौके 36, 9 पचे 45। फिर चाहे तो 9 से लगा दीजिए, ना चाहे तो 81 से लगेगा क्या, नहीं लगेगा। आइए सर 9 से लगाते हैं। 5 4 9 11, 9 से नहीं लगेगा, 5 से लग जाएगा। 5 से लगा दीजिए अभी, 5 चौके 20, 5 नमा 45, हो गया काम।
ये देखिए, अब तरीका ढूंढिए, भाग देना हो या गुना करना हो, आंसर एक ही रहता है। ये परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या बचा 5, इसी को हटाना है, यानी डिवाइड करेंगे किससे 5 से, हट जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मजा आया ना। अब देखिए जो स्टेप इतना में होगा वो इतना में हो जा रहा है, तो फायदा है ना। अब सीख भी रहे कैसे कैसे चीजें को आसान किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 288 है और उनका महत्तम समवर्तक 16 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं। मजा आ जाएगा, देखिए जरा। महत्तम समवर्तक होता है तो संख्या ढूंढना आसान होता है। एक फर्स्ट संख्या मानते, एक सेकेंड संख्या। कैसे माना जाता है सेकेंड फर्स्ट, जो एचसीएफ रहता है उसमें एक्स या ए लिख देते हैं। 16 ए एक संख्या है, 16 बी दूसरी संख्या। देखिए इसका एचसीएफ क्या, दोनों में कॉमन 16 है, ए बी अलग अलग, एचसीएफ मिल गया, दोनों संख्या पता चल गया। दोनों का योग कितना भैया 288। जोड़ेंगे 16 ए प्लस 16 बी, जोड़ेंगे तो 16 कॉमन हो जाएगा, ए प्लस बी बचेगा। इसका मान कितना दिया तो 288। काटिए, ए प्लस बी ढूंढ लीजिए। अरे यार, ए प्लस बी कितना होगा भैया, 16 एकम 16 बचा 12, 16 8 128 18। अब बोल रहा ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं। जोड़े में याद रखेंगे उसका कॉमन फैक्टर एक के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिलना चाहिए, ऐसा ढूंढेंगे। तो ऐसा ढूंढिए, तो आइए हम ढूंढ देते हैं। पहला तो ढूंढ सकते, ए का मान यदि 1 होगा तो 1 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। दूसरा 2 नहीं ले सकते हैं, देखिए यदि 2 प्लस 16 18 तो हो जा रहा है, लेकिन 2 और 16 में कॉमन 2 हो जाता है, एचसीएफ इसका 1 होना चाहिए। 3 होगा, 3 15 में भी कॉमन हो जाता है, 4 14 में भी कॉमन हो जाता है, 5 13 में कॉमन नहीं होता है। 5 प्लस 13, इसमें देखिए 5 और 13 में कोई भी कॉमन नहीं है। 5 प्लस 13 18, 6 में नहीं होगा, 7 प्लस 11 लिख सकते हैं, 7 प्लस 11 18। अब शायद नहीं होगा, 8 से होगा नहीं, 9 से होगा नहीं, 10 से होगा नहीं, 11 तो आ ही गया। मतलब 3 ऐसी पेयर बन सकती है। कितनी, 3। समझ गए ना, एकदम इजी तरीका है, कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट। यदि x और y दो धनात्मक संख्या इस प्रकार है कि रूट x 8, मजा आ जाएगा। यही देखिए, रूट x यदि 8 है तो x का मान कितना हो जाएगा, और दोनों स्क्वायर कर देंगे तो रूट खत्म, यहां हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64। तो एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए, यहां से एक्स स्क्वायर निकालिए तो कितना हो जाएगा, या यही एक्स स्क्वायर कर दीजिए। चलिए निकाल देते हैं। 64 का स्क्वायर 4 चौके 16, 4 चौके 16 बाकी 1, 6 चौके 24 दूना 48, 1 49 बाकी 4, 6 6 36 4 40। बताइए कुछ था क्या, 4096। एक्स वाई स्क्वायर का मान कितना रखेंगे 4096 प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा भैया 4112। वाई का मान घटाइए, 4112 में 4096 घटाएंगे तो हो जाएगा 16। हमें चाहिए रूट वाई, यहां भी रूट लगा देंगे, रूट 16 का मान कितना होगा भाई 4। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, एनी प्रॉब्लम। आइए नेक्स्ट। ये देखिए क्वेश्चन, इसमें भी मजा आएगा। हम क्या बोले, प्लस माइनस रहे तो काम बीच में कर सकते हैं। 15 है लिख देंगे माइनस, ये दोनों के बीच प्लस है तो इसका काम कर ली, 7 63 0.9, बीच में प्लस है काम करते जाइए। 13 39 3.9 माइनस 2। अब देखिए सीखिए जरा, 15 में से 2 गया 13,
13 प्लस 3, 13 प्लस 3 16। इसको घटाएंगे जब पूरा हल करेंगे तो आएगा 16 आंसर। आप बोलेंगे सर आप कैसे किए? हम बोले 3.9 में 0.9 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और 15 में 2 घटाएंगे 13, 3 यहाँ बचा, 13 3 16। आप लोग जोड़ के देख लें, आया कि नहीं मज़ा? आप लोग कमेंट्स ज़रूर करके बताएं आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। P कोमा है, ध्यान रखें, P कोमा Q, P Q और R का औसत वजन 58 kg है। देखते जाइए, P प्लस Q प्लस R निकालेंगे कितना निकल जाएगा? 58 गुने 3, 3 आदमी है। यदि P और Q का औसत वजन 54 kg है, P प्लस Q का 54, देखते जाइए, ये सिर्फ दिखाएंगे, कुछ करवाएंगे नहीं। और Q और R, Q प्लस R निकालना हो, इसका 48 है तो 48 गुने 2, तो Q का वजन देखिए, इसमें देखिए P Q R है, यदि इसको जोड़ते P Q R, एक बार Q एक्स्ट्रा रहा। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछे याद रख लीजिए, जितना भी संख्या हो, 1 रहे 1000 रहे, शुरू से बीच पहुंच जाएगा, यहाँ भी इधर लास्ट से बीच आएगा। इसका मतलब जो बीच में संख्या वो दोबारा लिखा जाता है। इसको जब भी निकालना हो, इसे जब भी निकालना हो तो उसका तरीका ये है कि इसको लिख दीजिए निकालने के वक्त, दोनों को जोड़ना है। 48 दूना 96 प्लस 54 दूना 108, दोनों को जोड़ के इसमें इस 3 बड़े वाला को घटा देना है। 58 तिया 8 तिया 24, बाकी 2, 5 तिया 15, 2 17। कीजिए जरा, Q इक्वल टू 108 में 174 घटेगा नहीं, 108 प्लस 96 204, 204 में 74 घटा लीजिए, 26 4 30। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 30 kg हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है क्या? जब इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो ये लिखना नहीं है, ये आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए लिखे हम। आपको केवल इतना करना है, इस दोनों का 2 आदमी है तो 2 से गुना, इसमें भी 2 है तो 2 से गुना, दोनों को 2 से गुना करेंगे, घटाएंगे, इसमें 3 आदमी था 3 से गुना करके घटा देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। तो छोटी संख्या अपने मन से लेंगे, यदि 9 से विभाजित करेंगे 4 प्राप्त होना चाहिए, तो संख्या मान लेंगे 9 4 13 हो गया। n कितना हो गया? n इक्वल टू 13 हो गया, अपने मन से मान लिया। यदि 12n को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? आइए जरा, 12n मतलब 13 गुना 12 को 9 से विभाजित किया जा रहा है। तरीका सीखिए, गुना कर लीजिएगा तो अच्छी बात है, ना तो तरीका 9 एकम 9 4 बच गया, 9 एकम 9 3 बच गया, 4 तिया कितना होगा 12, 9 एकम 9 3 बच गया, रिमाइंडर कितना बचा 3, तो शेषफल कितना बचा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर 3 हो गया। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोग ऐसा ना करें, ऐसा कर दीजिए। n का मान 13 तो 12n 12 गुना 13, 13 दूना 26, 13 कम 13 दू 15, 156। इसको भाग देंगे 9 से, भाग देंगे, रिमाइंडर खोज लेंगे। 9 एकम 9 6 66, 9 एकम 9 6 बच गया 66, 9 सत्ते 63, 3 बच गया 66, रिमाइंडर कितना 3। ऐसे भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी क्या? एक समकोण त्रिभुज है, इसमें एक वृत्त समाहित है। समकोण वाली 2 भुजाओं की लंबाई 10 और 24 है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मजा आ जाएगा, जब हम बताएंगे तब आपको मजा आ जाएगा। एक समकोण त्रिभुज का पहले फिगर बना लेते हैं। आइए जरा, बन गया ना? रेडी हो गया फिगर? ए बी सी एक त्रिभुज है, तब ले लीजिए ए बी सी, ये समकोण है।
समकोण बनाने वाली भुजा एक 10 है तो दूसरा 24 है। देखिए आप लोग त्रिप्लेट आपको याद होगा, त्रिप्लेट होता 5, 12, 13 का, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी। तो ये देखिए 5 दूना 10, 12 दूना 24, 5 दूना 10, 12 दूना 24, तो 13 दूना कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। त्रिप्लेट आके रेडी हो गया, 26 बन गया ना। इसके अंदर जब वृत्त होगा, इसके अंदर कैसा वृत्त होगा, ये तीनों को टच करते हुए। चलिए फिगर अच्छा नहीं बना तो कोई दिक्कत, उतना ध्यान नहीं दे, ये होता है, चलिए बाद में बना दिया जाएगा। फिलहाल समझ ले कि इसके अंदर एक वृत्त है। अब इस वृत्त की त्रिज्या की बात कहेगी, इस त्रिज्या की बात, तो उसका त्रिज्या निकालने का तरीका सीखिए, बस तरीका से मतलब रखिए। ये r बराबर हो जाएगा लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बाय 2। तो r का मान क्या करेंगे, 10 प्लस 24 माइनस 26 का आधा कर लेंगे। कितना हो जाएगा भाई लोग, देखिए तो 8/2 कितना होगा 4, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस फॉर्मूला को जाने, इस ट्रिक को जाने और क्वेश्चन सेकेंडों में बन के रेडी हो जाएगा। आप लोग तो इतना करते नहीं, एग्जाम में क्या करना था, एक 10 एक 24 है तो अगला त्रिप्लेट 26 हो जाएगा। त्रिज्या निकालना, इंटरनल त्रिज्या, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 34, उसमें 26 घटा देंगे, 8 बचा, 8 का धातु 4 लगा देंगे आंसर। यदि बाह्य वृत्त की बात करता, इस बाहरी की बात करता, इस वृत्त, तब क्या करते, कर्ण का आधा, h का आधा, ये जो कैपिटल R होता ये h/2 हो जाता, कर्ण का आधा मतलब कैपिटल R कितना, डायरेक्ट 33, 13 अंश का राइट आंसर, कुछ नहीं करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखिए जरा इस क्वेश्चन को पढ़िए। अमर और कोमल की आय का अनुपात 5:4 है। एक कौन है, एक अमर है, एक कोमल है। आय मतलब इनकम, इनकम का अनुपात दिया 5:4। उनके व्यय एक्सपेंडिचर खर्चा का अनुपात कितना दिया है, 2:1। यदि उनमें प्रत्येक 6,000 रुपये प्रतिमाह बचाता है तो अमर की आय का अनुपात क्या होगा, अमर की आय क्या होगा, तो प्रत्येक 6,000 बचा रहा है, कितना बचा रहा है 6,000। यहाँ देखेंगे प्रत्येक कितना यूनिट बच रहा है, सेम यूनिट बचना चाहिए। अंतर देखिए तो 5 में से 2 गया 3, अंतर सेम है। 4 में से 1 गया 3, अंतर जब सेम रहेगा तो कुछ नहीं करना है। जब अंतर सेम हो तब सीधा लिखेंगे कितना अंतर है 3 का, इस 3 का मान लिख देंगे 6,000। 1 का मान कितना, तो 2,000। पूछ किसका रहा, अमर की आय, अमर ये है, इसकी इनकम 5 यूनिट है, 1 का मान 2 तो 5 का मान कितना, 5 2 10, यानी 10,000 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर बनाएंगे तब अच्छे तरीका से, नहीं तो आपको भी भारी पड़ सकता है। आई नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाकर विनोद अपने कार्यालय से 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि उनकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह कार्यालय 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके निवास और उसके कार्यालय के बीच की दूरी, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए और आपसे दूरी पूछे, इसका बहुत ही मजेदार ट्रिक है, कुछ नहीं करना है, दोनों चालों का गुणनफल ऊपर कर देना है, नीचे इसका अंतर। यदि याद नहीं होगा तो आप सोचिए डिस्टेंस आएगा तो कहीं ना कहीं कुछ दूरी बड़ा में आएगा, तो चाल हमेशा गुना ऊपर लिखेंगे, माइनस वाला नीचे, क्योंकि नीचे छोटा काम करेंगे, ठीक है ना। याद रखने के तरीका है, ठीक है कि दोनों चालों का गुणनफल लिखेंगे, यहां देंगे समय के अंतर, समय का अंतर याद रखें, एक बार पहले एक बार बाद रहेगा तो जोटेगा, या तो दोनों पहले या दोनों बाद रहेगा तो घटेगा। एक देरी एक पहले है, एक पहले एक बाद है तो जोड़ देंगे, 5 और 3 8 मिनट। इस 8 मिनट में इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे,
अब जो आएगा वो किलोमीटर में दूरी आके रेडी हो जाएगा। आइए जरा, 40 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा। आप होशियार हैं तो यहां देख लीजिए, इस पर ध्यान दे दीजिए। 40 45 में से 40 घटा देंगे, 5 होगा, 5 9 45 काटने का तरीका। डी इक्वल टू कितना आ गया, 9 चौके 36, एक लाइन में आंसर, एक लाइन में आंसर आ गया 9 चौके 36 किलोमीटर। और कुछ बच गया क्या, कहीं मिसिंग है क्या? पूछ रहा है उसके निवास और उसके कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा, लिखने वक्त मिसिंग है। एक 30 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने माना एक 40 किलोमीटर, एक 45 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। सीखने से मतलब है ना, तो सीख लीजिए, इसके लिए हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नियम सही सीखना, मैथ का मतलब होता है नियम अच्छा रहना चाहिए, सटीक नियम। किलो चाल अलग अलग है, एक 40 एक 30 है, 40 45 ने, एक 40 और 30 है। हमें डिस्टेंस निकालना है, क्या करेंगे, चाल को गुना करेंगे, पहला स्टेप। दूसरा में इसका अंतर, 40 में से 30 गया 10। उसके बाद समय से गुना, समय पहले बाद वाला बात समझा दिए ना, एक पहले बाद रहे तो जुटेगा, और इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से, मिनट है इसको घंटा में बदल दिए, 60 से भाग दे दिए, काट दीजिए। 30 दूना 60। अब देखिए, 2 से 2 चौके 8, 0 गया 0 खाने के लिए। अब डिस्टेंस कितना है, 4 चौके 16 किलोमीटर। इसका राइट आंसर कितना होगा, 16 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि AB इतना, AC इतना, सेमी और BC इतना से भी, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बनाने का तो 5-7 तरीका है, कई तरीका है, लेकिन हम 2 तरीका बताएंगे, मजेदार मजेदार। एक जो आप नियम नहीं जानते होंगे तो क्या करेंगे, जनरली स्टूडेंट को समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद नहीं होता है, तो आप क्या करें, इसको ऐसे बना ले, थोड़ा सा हिंस देते, हीरोइन फार्मूला का, हीरोइन फार्मूला, हीरोइन फार्मूला में पहले फिगर बना देते हैं, फिर मजा आएगा। समद्विबाहु त्रिभुज, चलिए टेंशन ना ले, भले समबाहु त्रिभुज दिख रहा होगा, लेकिन हम इसको कलेक्शन करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के रूप में। ये दोनों भुजा बराबर कर देंगे, इसको अलग कर लेंगे, हो गया कलेक्शन ना। आइए लिखिए, जो बोल रहा कर दीजिए जरा। ABC AB और AC बराबर है, यानी ABC यहाँ लिखेंगे। देखिए AB और AC बराबर हो गया, कंप्लीट। ये दोनों बराबर है तो कितना, 26 26। जो बराबर नहीं है वो कितना, 20 20। आप S निकालने जानते हैं, S होता है A + B + C का आधा, यानी तीनों भुजाओं का आधा। 26 26 20, 13 13 26, 26 10 36 हो जाएगा। आप जोड़ का आधा कर लीजिए, 36 मिलने वाला है। ऐसे निकल गया ना। हीरोइन फार्मूला से एरिया निकालना तो सीधा कुछ नहीं लगाना है, आप क्या कर लीजिए, S × S - A। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब आप लोग बैठा कर निकाल कर भेज दीजिएगा, बना कि नहीं बना कमेंट कीजिएगा। इस पर रख दीजिएगा, A कितना है, A 26 मान लिए हैं, B कितना 26 ही माने हैं, C कितना 20 माने हैं, रख लीजिएगा, आप कुछ नहीं करना है ना। अब हम जो तरीका बताएंगे उसमें इतना सारा चीज कुछ नहीं करेंगे ना। आपको समद्विबाहु त्रिभुज का जहाँ फॉर्मूला प्रूफ होता है वही नियम हम बता देंगे, उससे आप फॉर्मूला को भी प्रूफ कर सकते हैं ना। तो स्टूडेंट याद रखता है, उसमें कन्फ्यूजन होता है, सर बराबर भुजा वाले को कैसे याद रखें, ये वो फलना चिलना अगरम बगरम। लेकिन हम जो तरीका बताएंगे उसमें कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से ट्रिक बन जाएगा। आइए कॉन्सेप्ट पर देखिए, सबसे पहले इस पर एक लंब ले लेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में जब भी लंब लेंगे, परपेंडिकुलर लंब लेंगे, तो ये 2 बराबर भागों में बांट देगी, जितना ये होगा अब उतना ये हो जाएगा।
इसका मतलब ये 10 हो गया, ये 10 10 बांट लिया। समकोण त्रिभुज में अभी तुरंत बताया 10 24 26 का पेयर बनता है, 10 24 26 का, 10 24 26 10 24 26 10 24 26। ये केवल समद्विबाहु त्रिभुज में ये नियम लगाएंगे और समबाहु त्रिभुज में। विषमबाहु त्रिभुज में ऐसा लगा नहीं सकते अपने मन से। समद्विबाहु त्रिभुज में यदि माध्यिका क्या करेंगे, खींचेंगे तो क्या होगा, दोनों भुजाओं को बराबर बांटेगी, जानते हैं ना। परपेंडिकुलर जब भी खींचा जाएगा तो क्या करेंगे, दोनों भुजाओं तो बटे, जब भी माध्यिका खींचेंगे परपेंडिकुलर ही खिंचाएगा तो एक समकोण त्रिभुज बन के आएगा। तो 10 24 26 का पेयर बनता है, 5 12 13, उसी से बनता है 10 24 26। अब बताइए, अब एरिया निकालना आसान हो गया। त्रिभुज के एरिया क्या, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बता दीजिए जरा। एक छोटा सा नन्हा सा बालक भी बता देगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, B इंटू H। जहां हाइट है उसी को बेस माना जाता है। 1/2 बेस कितना भैया, जरा बता दीजिए आप लोग। बेस है 20, क्योंकि हाइट किस पर है, ये हाइट है ना, हाइट इस 20 पर है। हाइट है कितना 24, काट 2 से 10 बार में कट जाएगा, 24 नहीं कितना 240। देखिए एरिया निकल के रेडी हो गया 240। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आप लोग एग्जाम में ऐसे बनाए, वो एस वाला नियम इसलिए बता दिए, हो सकता है आप ग्रुप डी की एग्जाम दे रहे हैं, ALP की एग्जाम दे रहे हैं और ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया गया और ये नियम आपको पता नहीं है, तब आप हीरोइन फार्मूला सबसे इजी होता है, बना के आंसर ला ले। लेकिन NTPC में आप लोग को इस नियम, छोटे छोटे नियम को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब NTPC का CBT 2 देंगे उसमें आपको मैथ के 35 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, 35 रीजनिंग के। जब तक आप क्वेश्चन को टेक्निक मेथड से नहीं बनाएंगे, यानी टेक्निकल से नहीं बनाएंगे, तब आप समय को अधिक ले खर्च कर देंगे। यदि आप समय अधिक खर्च करेंगे एक क्वेश्चन पर, आपको 90 मिनट में 120 क्वेश्चन बनाने होते हैं, जिससे आपका जाने हुए पहचाने हुए यानी जानते हुए भी 5-7 क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के आएंगे। वो बहुत बड़ा नुकसान है। एक एक क्वेश्चन नुकसान देता, उनसे पूछिए जिसका एक नंबर से मेरिट छूट गया हो, 1 नंबर की कीमत। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडे में 3 सड़े हैं। मजा आ जाएगा। देखिए 18 खरीदा, एक है, तो प्रत्येक 18 में से 15 अच्छा है, 3 सड़ा हुआ, 15 फ्रेश। प्रत्येक 18 में से फ्रेश एक कितना है, 15 फ्रेश एक है। जरा देखिए, यदि नूरी 690 अंडे खरीदती है तो उसके पास कितने अच्छे अंडे हैं। खराब अंडा रहता तो अलग नियम 3 लिखते, यहाँ फ्रेश अंडा है तो 15 लिखे। चलिए 18 में 15 सही है, लेकिन इसके पास अंडा कितना खरीदी, 690। लगाइए टेबल, 18 तिया 54 बचा 15, 18 तिया 54 बचा कितना 15, 150। नहीं कट रहा क्या, नहीं कटेगा। चले नहीं कटेगा तो तरीका देते हैं, मेरे पास एक से एक तरीका है। आइए अब सीखने की तो कोशिश करें। देखिए 18 में, प्रत्येक 18 में 15 सर फ्रेश है, 3 सड़ा हुआ है, और अंडा खरीद रहा है कितना, 690। तो 690 में x अच्छा होगा, अच्छे की बात तुलना हो रहा है। काटिए जरा, 6 तिया 18 5 तिया 15। रेशियो मेथड से इसे काट सकते थे, यहाँ नहीं काटे तो हम नीचे दिखा रहे हैं, यही काम करते, 6 तिया 18 5 तिया 15। अभी सिखाएंगे, टेंशन ना ले, इसके बाद सिखाएंगे। 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 पच्चे 30, 115 पच्चे 575। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आप ऐसे बना सकते थे, यदि नहीं बनाएंगे तो ऐसे कीजिए, ऐसे नहीं करेंगे तब। चलिए एक बार देख लीजिए, पहले एक बार देख लीजिए फ्रेश से कैसे बनाए। 18 में 15 सही तो 690 में कितना सही, तो x सही। लेकिन बनाने का एक और तरीका जो आपको सबसे अच्छा लगता है वो ये होगा, हमको पता है। 6 तिया 18, चलिए वो एक है फ्रेश एक है, 6 का 18 तो 3 से 5 तिया 15, यानी 6 का मान 5 है। इस 6 का मान कितना दिया देखिए जरा, 690।
कितना टाइम्स गुना, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 115 टाइम्स गुना हुआ है। 115 टाइम्स गुना है तो यहाँ भी 115 टाइम्स गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा 575। इसका राइट आंसर फ्रेश एग। बताइए, आपके बनाने के लिए आपके पास एक से एक टेक्निक होना चाहिए, जैसे भी हो एकदम फटाक से बनना चाहिए। आइए देखिए एक और मजेदार क्वेश्चन के साथ आपका स्वागत है। सेक थीटा इतना, टेन थीटा इतना, तो टेन इतना माइनस इतना का मान क्या होगा? 10x² माइनस 1/x² का मान। देखिए कैसे बनाएंगे। आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए, माइनस की बात है, स्क्वायर की बात है, तो दिमाग में एक चीज आ जाना चाहिए। नहीं भी आएगा तो आप डायरेक्ट उस पर मान बैठा सकते हैं, आंसर आएगा। लेकिन यदि आप उसी चीज को ऐसे करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यदि ये बात याद होगा तो मजा आ जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है। सेक थीटा का मान 5x है, यानी इसका स्क्वायर करेंगे। सेक थीटा का 5x है, सेक स्क्वायर करेंगे तो मैंने 5 का स्क्वायर 25, 25x² हो जाएगा। माइनस 10 स्क्वायर, देखते जाइए जरा, इसका स्क्वायर करेंगे ना तो 25/x² हो जाएगा। इसका मान आएगा कितना? 1 आएगा। दोनों में से 25 कॉमन, कितना मिला? x² माइनस 1/x² बचा, बराबर 1। अब देखिए मजा की बात यहां है, सबसे पहले 25 को वहां भेज दीजिए। x² माइनस 1/x² बराबर कितना होगा भैया? तो 1/25 होगा। लेकिन जरा सोचिए, हमें चाहिए क्या? 10 इंटू इतना ना, तो दोनों और 10 से गुना, यहाँ 10 से गुना कर देंगे तो मेरा मान निकल जाएगा, यहाँ भी 10 से गुना हो जाएगा। आइए, 5 दूना 10, 5 25, 2/5 इसका राइट आंसर कितना? 2/5। कहाँ है ऑप्शन ए नंबर? बताइए, कितना इजी है ना। मजा आया कि नहीं आया? आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए मजा आएगा। दिए गए, ये गए है, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। चित्र को देखिए, अब उत्तर देना। यदि छात्रों की कुल संख्या 120 है, छात्रों की टोटल संख्या 120 है, और छात्रों की संख्या सभी विषयों में समान रूप से वितरित की जाती है, सब में समान रूप से दिया गया, तो कितने छात्र विषयों में समान रूप से, तो कितने छात्र भाषाओं का अध्ययन करते? अच्छा, भाषाओं आप समझ रहे हैं ना, इंग्लिश और हिंदी को भाषा बोला जाता है, संस्कृत को भी भाषा बोला जाता है, लेकिन यहाँ इंग्लिश और हिंदी की बात है, संस्कृत तो है नहीं। मैथ, साइंस, सोशल साइंस ये लैंग्वेज नहीं है, तो लैंग्वेज में 2 है। अब बताइए, टोटल 120 है, तो देखिए इसमें कितने डब्बे हैं? 1 2 3 4 5, इस 5 डब्बे का मान कितना? 120। तो एक डब्बे का मान बता दीजिए। 24 × 5 = 120। हमारे पास लैंग्वेज की बात है 2 डब्बा, एक डब्बा का 24, तो 2 डब्बा का कितना? 48। देखिए इसमें मैक्सिमम नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आए थे। उसने भाषा देखा, उसने ध्यान ना दिया कि इंग्लिश और हिंदी 2 भाषा है इसमें, उसने एक तो 24 एक का मान निकाल लिया, एक का मान 24 निकाल के जो लगा दिया था, जो भी ऐसा लगा दिया था वो गलत करके आया था। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। और कोई दिक्कत है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आया ना? एकदम इजी था, लेकिन गलती करना नहीं था आपको। तालिका लिंक के आधार पर दिल्ली के 5 सरकारी स्कूलों के 10वीं कक्षा के छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत दर्शाती है। ABCD इतना है। स्कूल बी के लड़कों के उत्तीर्ण प्रतिशत, स्कूल बी देखिए यह है ना, इसमें लड़कों को उत्तीर्ण प्रतिशत, इधर बॉय है, इस साइड गर्ल है, ये दिया है लड़कों और लड़कियों का अनुपात 32 में 3 और अनुपात 8 के अनुपात, 3 बुआ है तो 5 लड़का है, तो लड़का निकालना, तो देखिए 5 3 8, देखते जाइए 5 3 8, 8 का मान 32, तो 3 का मान कितना? 5 3 8, 8 चौके 32, 3 चौके 12, यानी ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 20। समझ गए ना?
5 3 8, 8 का मान 32, तो 1 का मान 4, 1 का मान 4, 4 तिया 12, 5 चौके 20। अब नीचे आ जाइए, सी के लड़के के उत्तीर्ण प्रतिशत, सी में जाना है। देखिए 2 1 3, 3 का मान 24, 3 का मान 24, तो 1 का मान 8, 1 का मान जब 8 तो 8 एकम 8, 8 दूना 16। अब कह क्या रहा देखेंगे बस, बी का लड़का सी का लड़का, लड़की से कोई मतलब नहीं, भाई से लड़की से मतलब नहीं तो हमें क्या रखना है, हमें भी नहीं रखना लड़की से कोई मतलब। बी का लड़की और बी का लड़का और सी का लड़का का अनुपात दिखाना, 4 तिया 12, 4 दूना 8। केवल लड़का का मतलब रखना, 3:2 मार के निकल जाना है। हुआ ना इजी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं तो एकदम क्वेश्चन बहुत इजी पूछा जा रहा था। आरेख कनेक्शन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। आरेख 4 अलग अलग कंपनियों में पुरुष और महिलाओं श्रमिकों की संख्या को दर्शाती है। 4 अलग कंपनी देखिए, ए बी सी डी कंपनी हो गया। पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या में सबसे अधिक अंतर किस कंपनी में है? अब बता दीजिए। तो यहाँ देखिए अंतर ऐसे भी दिख रहा ना, छोटा छोटा छोटा, ये देखिए अंतर आंख मूंद के भी बच्चा बोल देगा। कंपनी डी में सबसे अधिक अंतर दिख रहा है महिला और पुरुष का। इसको तो बनाना ही नहीं था, कुछ करना नहीं था, देखते ही आंसर लगा के निकल पड़ना था। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए 34 क्वेश्चन पूछे गए थे। कहा जाता है कि 30 क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन एग्जामिनर आपको 34 क्वेश्चन दे रहा, तो आपको उस लेवल से तैयारी रखनी है कि 30+ क्वेश्चन कैसे 1.5 घंटा 90 मिनट में 30+ यानी 30+ मैथ क्वेश्चन, 25+, 30 क्वेश्चन लगभग रीजनिंग के रहते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या टेक्निक होनी चाहिए, कैसे कम समय में क्वेश्चन को बनाए, ये सारी चीज जानकारी लेना जरूरी है। आइए जरा दंड आरेख को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 4 सदस्यों के एक परिवार की कुल वार्षिक आय 12 लाख रुपये है। दंड आरेख परिवार के प्रत्येक सदस्य के योगफल का प्रतिशत दर्शाता है। भैया ये प्रतिशत में लिखा हुआ याद रख लीजिए, ठीक है ना। टोटल 12 लाख जनसंख्या है। आइए, सबसे ज्यादा और सबसे कम कमाई करने वाले सदस्यों के वेतन में अंतर। सबसे ज्यादा और सबसे कम, क्योंकि 4 सदस्यों के एक परिवार की कुल वार्षिक है 12 लाख रुपये, ठीक है। दंड आरेख परिवार के प्रत्येक सदस्य के योगदान का प्रतिशत दर्शाता है। सबसे कम, सबसे ज्यादा और सबसे कम कमाई करने वाले सदस्यों के वेतन का अंतर देखिए, तो वेतन का अंतर कितना है जरा देखिए। सबसे ज्यादा ये, सबसे कम ये, इसका अंतर कितना 13 का। अब जरा बता दीजिए 100% की मान दिया हुआ है 12 लाख। 12 लाख लिखने का मतलब 12 पर 5 को जीरो दे दीजिए। 1% का आप लोग बता दीजिए तो बोलेंगे सर जी 2 जीरो माइनस कर दीजिए, हटा दीजिए, यानी 12,000। 1% का 12,000। इसका अंतर पूछ रहा, सबसे ज्यादा और सबसे कम का अंतर मतलब ये 33%, ये 20%, 13% का अंतर। 13% का मान कितना, 1 का 12, 13 12 56 से, 13 12 56 से 156, उस पर 3 जीरो चढ़ा देंगे, यानी 1,56,000 अंतर रहेगा। ऑप्शन नंबर देखिए जरा, सी इसका राइट आंसर। दोस्तों अब बताइए आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया? यदि मजा आया तो आप लोग कमेंट्स करें, लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके इतना फैला दीजिए कि पूरी इंडिया में जितने भी स्टूडेंट एनटीपीसी के फॉर्म फिलअप किए हैं वो सारे को इस वीडियो का फ़ायदा मिले, लाभ मिले, ताकि हम भी मोटिवेट होकर इनसे भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट में पहुंचाएं। धन्यवाद।